नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है ग्रेट बुक चैनल एमआई, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज हम बुक की दूसरी पार्ट माइंड मैनेजमेंट नट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कडावी ने लिखा है। आशा करती हूं आपको पहला वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी पार्ट। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटाइज प्लान और अर्ज जैसी चीजों को दबाने का इंचार्ज है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए जब यह थक जाता है तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसीलिए अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने देने के लिए उसे आराम करने दें। अपने अमिगडाला से लड़े। आपका एमिगडाला आपके दिमाग के पुराने हिस्सों में से सबसे पुराना है। एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा अमिगडाला है। आपका अमिगडाला डर से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वास्तव में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका अमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर के साथ बातचीत करता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को संभाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सांप देखते हैं तो आपका अमिगडाला आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपकी दिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सके यह एक सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की स्पीड बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है। आपका अमिगडाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें और यह आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है, इसलिए इसकी पावर से सावधान रहे। रिस्टोरेटिव चीजें प्रोडक्टिव हैं। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच इस लड़ाई को देखते हुए और इस फैक्ट को देखते हुए कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी आसानी से थका हुआ है, ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि दिमाग का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आराम जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप हर रात सोने तक काम करके ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप शायद सही नहीं हैं। आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से सोचने के बजाय रिएक्शनरी, फियर ड्रिवन समय को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रिस्टोरेटिव एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताने जैसा काम करें। इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही अपने जीवन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल पिछले अध्याय में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए करें। मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश एनवायरनमेंट से अवगत अवेयर हो सकते हैं। आप अपने करंट एनवायरनमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसेस्ड करने के लिए न्यूरल पाथवेज को तलाशते हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। 1, आप इसे तब कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। और 2, यह आपके कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए फ्री करता है, क्योंकि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आने वाले कामों को करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर्ड करने के लिए ज्यादा डोपामिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं, तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। समय और बेवकूफ। छोटा कुत्ता ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए समय इरेलीवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय कहाँ जाता है, तब बहुत देर हो जाती है। समय को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं,
सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले जीवन के लिए जरूरी होता है। लेखक कडावी किताब में अपने समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले समय का अंदाजा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है, जिसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने का समय आता है, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं। इसके साथ ही क्लियर गोल तय करें, क्योंकि जो काम करने में और जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे गोल बनाते हैं। जेरी साइनफेल्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, क्योंकि यह स्टैंड अप कॉमेडी के बनने से रिलेटेड है, एक प्रैक्टिस जो उन्होंने लगातार 40 से ज्यादा सालों से की है। साइनफेल्ड कहते हैं, नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इन्फिनिट है। दिमाग एक बेवकूफ छोटा पपी है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। अपने दिमाग को दिमाग के साथ भटकाने की कोशिश न करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है, आपको बस इसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के साथ रिपीटिशन और सिस्टमेटाइजेशन के जरिए से आप ऐसा कर सकते हैं। कडावी मेंटल स्टेट्स को सीमित समय तक अप्लाई करके दिमाग को सीमित करने के बारे में कहते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ आपकी मदद कर सकता है। और वह लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं, तो आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया है, जिसमें आप दिन के किसी भी दूसरे समय की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो यह अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक समय में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय आपका काम 500 शब्दों को लिखने से शुरू हो सकता है। ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेंड करें और आखिर में आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में इस किताब का इस्तेमाल करना, मौके और सावधानियां, अब तक आपको अपने समय और दिमाग दोनों की अहमियत का बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीके पर ध्यान दें और अगली चीज को तय करते समय मानसिक स्थिति के जरिए कामों को देखकर फायदा उठाएं। साथ ही मानसिक स्थिति के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में समय को ब्लॉक करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और प्रेफरेबली हफ्ते की शुरुआत में एक ज्यादा ऑनेस्ट तरीका इस्तेमाल करें। अपने जरूरी कामों जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट्स, शेड्यूलिंग मीटिंग्स या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें, ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप आने वाली परेशानी पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी जिंदगी में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। कडावी अपनी खुद की जिंदगी से बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं कि वो अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें और लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करने की शुरुआत करें। और कडावी, जो कि एक लेखक और पॉडकास्टर है जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइन है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जिसका अपने समय पर दावा है। एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वे एग्जीक्यूटिव के समय का इस्तेमाल करके ताकत बनाते हैं, जैसा कि ड्रकर ने बताया है, जिसके जरिए से मीटिंग्स और एक्टिविटीज को अप्लाई किया जाता है जो आसानी से एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट नहीं होते हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जिसके लिए हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी की कमी होती है, उन्हें बार बार मीटिंग करने की जरूरत पड़ जाती है और अक्सर एक शेड्यूल पर कंट्रोल बनाए रखना संभव नहीं होता है। आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। आपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट्स में एक ही समय में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप यह तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन वास्तव में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में फेलियर से पैदा होता है,
जो आसान कदम दूर कर सकते हैं, लेकिन यह बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ के बिना मेंटल स्टेट्स का मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। हम इंसान अक्सर काफी बुरे काम करते हैं और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी इम्परफेक्शंस और हमारे साथ बातचीत करने वाले दूसरे इनकम्प्लीट इंसानों के कामों से गंदा बना दिया जाता है। अपने पास्ट की परेशानियों से जूझते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हमारे कॉलीग, स्पाउसेस, बॉसेस, बच्चों और दोस्तों की ज़रूरतों और डिमांड को रेडी करना किसी भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम की नाजुक सोफिस्टिकेटेड ब्यूटी के लिए एक अर्थक्वेक की तरह है, जिससे बचने के लिए आपको लेखक के तरीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके लिए बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवालों को करें। माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। 10 मिनट तक किसी एक चीज़ पर काम करने के साथ प्लान बनाने के लिए समय निकालें। पहचानें कि आप कब किस मेंटल स्टेट में होते हैं। अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेंड करें। अपने जीवन में आई अपॉर्चुनिटीज़ और प्रिकॉशंस का ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने माइंड मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर परिणाम आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब अगर आप भी अपने जीवन में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। धन्यवाद।